जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। फार्मेसी वाले थोड़ा सा इस लेक्चर को ध्यान से देखेंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा आपका। डी फार्मा वाले बाबू थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। प्रवेश जब आप करने जाओगे, प्रवेश लेने जाओगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। यह जो पीडीएफ है हम लखीमपुर खीरी से, आप लोग जानते हैं वहाँ पर एक कॉलेज है फार्मेसी का, वहीं से प्राप्त किए हैं। ठीक है, वहीं से आपके निहाल सर हमें दिए हैं और बोले हैं बच्चों को वीडियो के माध्यम से बता दीजिए, नहीं तो यह डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तो आपका एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, आपका एडमिशन नहीं होगा, पुनः वहाँ से आना पड़ेगा आपको यह डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए। तो आप लोग पहले से तैयार हो जाओ, अपना डॉक्यूमेंट बना लो। ठीक है, अपना डॉक्यूमेंट बनवा लो। पहला डॉक्यूमेंट क्या है, प्रवेश फॉर्म, जो कि आपको कॉलेज पर ही मिल जाएगा। रैगिंग संबंधित प्रमाण पत्र, ये भी आपको कॉलेज पर ही मिल जाएगा, रैगिंग का जो होता है। उसके बाद से एडमिशन लेटर, जो आप लोग एडमिशन करवाए, एडमिशन लेटर मिलता है। ठीक है ना, एक एडमिशन लेटर होता है, उस एडमिशन लेटर को भी लेकर ही जाना है। यानी कि यह तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और चलिए आगे देख लेते हैं। चौथा नंबर क्या है, चौथा नंबर है मेरे प्यारे साथियों कि जो आपको सीट अलॉट हुआ है उसका फोटोकॉपी लेकर जाना है। ठीक है, जो सीट अलॉट हुआ है कि किस कॉलेज में हमें जाना है एडमिशन के लिए, तो उसका जो सीट अलॉट हुआ उसका फोटोकॉपी। उसके बाद से एडमिट कार्ड, उसके बाद से क्या लेकर जाना है, एडमिट कार्ड लेकर जाना है। और 250 रुपये का, ठीक है, रसीद, और साथ में फीस रसीद। 250 रुपये का रसीद लेके जाना है और साथ में फीस रसीद, जो आप लोग फीस पेमेंट किए हो ऑनलाइन, उसका फोटोकॉपी निकलवा लेना। ठीक है, उसका फोटोकॉपी निकलवा लेना। और आगे चलिए, उसके बाद से आपका है हाई स्कूल का प्रमाण पत्र फोटोकॉपी लगेगा मार्कशीट का, और इंटर का मार्कशीट का फोटोकॉपी लगेगा। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मेरे प्यारे साथियों, देखिएगा। ठीक है, टीसी, ठीक है, टीसी लगेगा आपका, टीसी लगेगा। लेकिन यह क्या है, काउंटरसाइन क्या होता है, यदि आप एक जिले से दूसरे जिले में जाते हो अपना एडमिशन के लिए। ठीक है, यदि एक जिले से दूसरे जिले में जाते हो एडमिशन के लिए तो काउंटरसाइन लगता है, तो आप लोग काउंटरसाइन करवा लेना। ठीक है, यदि काउंटरसाइन नहीं रहेगा तो आपका जो टीसी है वह मान्य नहीं किया जाएगा, आपको काउंटरसाइन करवाना ही पड़ेगा टीसी पर। ठीक है, और काउंटरसाइन कहाँ से होगा, तो यह अपने कॉलेज पर जाना, बोल देना सर हमारे टीसी पे काउंटरसाइन चाहिए, तो वह काउंटरसाइन करवा देंगे लोग अपने यह जिले से होता है। और कुछ पैसा सर लेंगे, लेकिन आपका काउंटरसाइन होगा तो आप लोग काउंटरसाइन करवा लेना टीसी पर। उसके बाद से आपका क्या लगेगा, चरित्र। ठीक है, यह टीसी हो गया। उसके बाद से चरित्र प्रमाण पत्र, जो कि कॉलेज से मिलता है कि मेरा जो स्टूडेंट है, ठीक है, फलाना, यह बहुत अच्छा है और जो भी नियम बनता है उसका पालन करता है, यानी कि इसका चरित्र प्रमाण पत्र बनता है। यानी कि आपका चरित्र प्रमाण पत्र बनता है, तो आप लोग अपना चरित्र प्रमाण पत्र जहाँ से 12th किए होगे वहाँ से अपना चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लेना। उसके बाद से आपका मेडिकल सर्टिफिकेट लगता है। ठीक है, उसके बाद से आपका मेडिकल सर्टिफिकेट लगता है। यदि आप लोग मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं जानते हो कहाँ पर मिलेगा तो उसका पीडीएफ है हम दे देंगे। ठीक है, उसका पीडीएफ है हम दे देंगे, आप लोग मैसेज कर दीजिएगा 9838। ठीक है, 98 लिख देते हैं, 98 38 60 55 92। ठीक है, इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा और बोल दीजिएगा सर और हमें क्या चाहिए कि हेल्थ, ठीक है, हेल्थ प्रमाण पत्र चाहिए, यानी कि मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, तो हम मेडिकल सर्टिफिकेट आपको दे देंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग मेरा नंबर नोट कर लिए होंगे। तो देख लीजिए, यहाँ पर साफ साफ बोला है चिकित्सक प्रमाण पत्र सरकारी अस्पताल का मूल रूप में। ठीक है, यानी कि वह जो होगा सरकारी अस्पताल का ही होगा। ठीक है, जो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट होगा वह सरकारी अस्पताल का होगा। उसके बाद से आय जात निवास, ठीक है, आय जात निवास का फोटोकॉपी लगता है। गैप, यदि आपका गैप है 1 साल के बाद से आप लोग फार्मेसी करने जा रहे हैं तो गैप सर्टिफिकेट लगता है। ठीक है, गैप सर्टिफिकेट जरूर लेकर जाना। उसके बाद आधार कार्ड और साथ में फ़ोटो।
ठीक है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इतना 16 डॉक्यूमेंट है, 16 डॉक्यूमेंट के बारे में आप लोग जान गए होंगे। तो एक बार अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आगे चलते हैं और यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करते हैं आप लोग मेरा यह लेक्चर देख कर समझ गए होंगे। मेरे प्यारे साथियों, यह तो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग एक बार और बता देते हैं, ठीक है, आपको एक बार और बता देते हैं। टीसी जो है मुख्य रूप से काउंटर साइन होना चाहिए। उसके बाद से शरीर प्रमाण पत्र अपने कॉलेज से बनवा लेना, ठीक है, कॉलेज से बनवा लेना। और चिकित्सक यानी कि यह आपका मेडिकल सर्टिफिकेट जरूर बनवा लेना, सरकारी अस्पताल से ही बनवाना है, ठीक है। और गैप सर्टिफिकेट, बस आप लोग इतना ही नहीं जानते हो, ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट, और उसके बाद से आप क्या नहीं जानते हो, टीसी पर मुख्य रूप से कंट्रोल साइन होना चाहिए, यह नहीं जानते हो, और शरीर प्रमाण पत्र। तो इन चारों के बारे में अच्छे से जान लिए होंगे। यह आप लोग अपने कॉलेज पर जाकर बनवा लेना। और मेडिकल सर्टिफिकेट आपका सरकारी अस्पताल से बनेगा, ठीक है, शरीर प्रमाण पत्र आपके कॉलेज से ही बनेगा, ठीक है, टीसी पर कंट्रोल साइन आपके कॉलेज से होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे और स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। यदि आप लोग काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, ठीक है, यदि आप लोग काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, जिस प्रकार से ग्रुप ए वाले गलती किए हैं उसी तरह से आप लोग भी गलती करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो आप लोग काउंसलिंग अपने हाथ से ना करके किसी और से करवा लो। हम यह नहीं कर रहे हैं कि हम ही से करवाओ, ठीक है, लेकिन कहीं से और से करवाओ, बढ़िया से करवाओ काउंसलिंग। नहीं, यदि आप लोग अच्छे से काउंसलिंग नहीं करते हो तो आप लोग को कॉलेज नहीं मिलेगा तो आप लोग पछताओगे। नंबर क्या है निहाल सर का, यदि काउंसलिंग करवाना होगा तो निहाल सर से बात कर लेना। लिख देते हैं 9369183507, ठीक है, यह निहाल सर का नंबर है। और बोल देना सर हमें फार्मेसी का काउंसलिंग करवाना है, कैसे होगा। तो यदि आप लोग फार्मेसी का काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो निहाल सर से बात कर लीजिएगा, आपका काउंसलिंग हो जाएगा। 9369183507। उम्मीद करते हैं मेरा लेक्चर यह समझ में आया होगा। बस ठीक है, अपना सारा डॉक्यूमेंट लेकर जाओगे तभी आपका एडमिशन होगा, नहीं तो अन्यथा आपको वहाँ से खरीद दिया जाएगा। जाइए आप बनवा कर आइएगा। एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो पूरे का, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय, जय हिंद साथियों।